हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर ऑफ यूजिंग हाफ एडर। तो क्या पढ़ा था हमने उसमें, एक बार देख लेते हैं उसे। हमने देखा था कि हमने इसे जब डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ पे हमने एक एक्सऑर यूज़ किया है, ए एंड बी का एक्सऑर हो रहा है और जो आउटपुट आया उसका फिर प्रीवियस स्टेज की कैरी के साथ एक्सॉर हो रहा है। तो फाइनली जो सम आता है वो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन आता है। फिर कैरी आउटपुट के लिए क्या कर रहे थे, ए और बी का एंड किया, फिर जो ए एक्सॉर बी है और सी इन उन दोनों का भी हमने एंड किया, दोनों के आउटपुट को हमने और कर दिया तो हमें मिलेगा सी आउट। ठीक है, ये एक्चुअली कैसे बना है, ये बना है यूजिंग टू हाफ एडर। ये देखिए एक हाफ एडर ये है, हाफ एडर आप जानते ही हैं, पढ़ाया था मैंने आपको पहले। तो ये एक्सॉर एंड वन एंड गेट से एक हाफ एडर बनता है, एक हाफ एडर ये है और दूसरा हाफ एडर ये है। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट का और हो रहा है तो हमें सी आउट मिल रहा है एंड दिस इज वन और गेट। तो फुल एडर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हाफ एडर के थ्रू तो हमें दो हाफ एडर और एक और गेट चाहिए, तो वो इस तरह से इसका सर्किट बनेगा। ठीक है, अब जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, और जो फुल एडर का आपने जब के मैप के थ्रू एक्सप्रेशन फाइंड किया था तो वो कुछ 4 टर्म्स आई थी, उनका एडिशन था। वैसे तो हमने उसको ड्राइव करके यही ले आए थे। ठीक है, तो एक्चुअली ये और वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को कि इससे हमें वही चीज़ मिल रही है, वही एक्सप्रेशन मिल रहा है जो हमें के मैप से मिला था या नहीं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि जो के मैप से एक्सप्रेशन मिला था वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्चुअली वो दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह से सी आउट जो उसमें आया था फुल एडर का, जब हमने ट्रुथ टेबल बना के के मैप बना के ड्राइव किया था तो आउटपुट आया था ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए, है ना। तो आउटपुट वही आ रहा है और इसका आउटपुट दोनों सेम आउटपुट होने चाहिए क्योंकि एक्चुअली ये फुल एडर ही है और वो भी फुल एडर था। बस डिफरेंस क्या आ गया, इसमें हमने हाफ एडर का हेल्प करके बनाया है फुल एडर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वही आना चाहिए जो हमने के मैप से निकाला था। तो हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम सम का एक्सप्रेशन। सम का एक्सप्रेशन ये आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। एक वैल्यू हम ये मान लेते हैं और एक वैल्यू ये मान लेते हैं। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों का एक्सॉर हो रहा है। तो सी इन ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे सपोज करो ये x है ये y है, x एक्सॉर y क्या होता है, एक बार x एज इट इज़ और y का कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्लस y एज इट इज़ और x का कॉम्प्लीमेंट। ये बात क्लियर हो गई। ये एक वैल्यू मान ली हमने और दूसरी वैल्यू ये मान ली, इन दोनों का एक्सॉर हो रहा है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, प्लस इसको हम ऐसे रखेंगे और इसका हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस ए बार बी बार, बिकॉज दिस इज एक्स नॉर गेट। और एक्सॉर गेट क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन में पता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, ए बी सी इन प्लस ए बार बी बार सी इन प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बार बी सी इन बार। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 1 1, ये क्या है 0 0 1, ये क्या है 1 0 0, ये क्या है आपका 0 1 0। तो सिग्मा m क्या आएगा, ये 1, दिस इज 1 0 0 1, 1 0 0 इज द 4, 0 1 0 इज द 2, 1 0 0 is a 4, 1 1 1 is a 7.
तो देखिए वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो आपने के मैप से फाइंड किया था, सिग्मा m 1247। ओके, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमेंट कीजिए हाफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, तो यू विल राइट वी नीड 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट एंड द डायग्राम इज दिस। एक्सप्रेशन को ड्राइव करिएगा आप और ये फाइंड करके दिखा दीजिए। दिस इज फॉर सम। नाउ फॉर कैरी आउटपुट, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं इसको। कैरी आउटपुट क्या था आपका, सी आउट आ रहा है ए बी प्लस सी इन ए एक्सॉर बी। सर्किट डायग्राम से ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस सी इन, दिस इज ए बी बार प्लस ए बार बी। कुछ भी आप पहले लिख सकते हो, चाहे ए बार बी पहले लिख लो, चाहे ए बी बार पहले लिख लो इस एक्सप्रेशन में। एंड दिस इज ए बी प्लस ए बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में आप देखिए कुछ कॉमन आ सकता है। इन दोनों टर्म में यदि हम देखें तो ए हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं, तो ए इज़ कॉमन एंड दिस इज बी प्लस बी बार सी इन, दिस इज ए वेयर बी सी इन। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बी प्लस बी बार सी इन है ये, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बी प्लस बी बार एंड बी प्लस सी इन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सप्रेशन है, आप जानते ही हैं, मैंने पहले यूनिट में बताया है आपको। तो बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी इन। बी प्लस बी बार इज द 1 एंड द फाइनल इज बी प्लस सी इन। तो आप इसकी जगह लिख दीजिए बी प्लस सी इन एंड ये एज इट इज। फाइनली यू विल गेट ए बी प्लस ए सी इन प्लस ए बार बी सी। ओके, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ए बी एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से सी इन हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं, तो दिस इज सी इन ए प्लस ए बार बी। अब ए प्लस ए बार बी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिस इज ए प्लस ए बार एंड ए प्लस बी, दोनों का नॉट एंड हो रहा है। ओके, ए प्लस ए बार इज द 1 एंड द फाइनल इज ए प्लस बी। तो आपका आ गया ए बी प्लस सी इन, ठीक है, एंड द फाइनल इज ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। ठीक है, तो आप देखिए ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपने के मैप से फाइंड किया था, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो वही आ गया है एक्सप्रेशन। तो ये डेरिवेशन आप कर दोगे वहाँ पे इस टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर भी क्या करेगा, 2 बिट्स का सबट्रैक्शन करेगा। जैसे हाफ एडर क्या कर रहा था, 2 बिट का एडिशन कर रहा था, है ना। तो ये क्या करेगा, इट इज़ अ CLC कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक सबट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स। 2 बिट्स का सबट्रैक्शन करेगा। जब 2 बिट्स का सबट्रैक्शन हो रहा है तो एक बिट को हम कहते हैं माइनेंट और दूसरी को कहते हैं हम सबट्रेंड। ठीक है, इन दोनों का सबट्रैक्शन हो रहा है, 2 बिट का सबट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक बिट माइनेंट है, दूसरी सबट्रेंड है, और इसको हम कह रहे हैं क्या, दीज आर इनपुट बिट्स। तो इट नीड्स 2 इनपुट, माइनेंट एंड सबट्रेंड, एंड इट नीड्स आउटपुट, इट प्रोड्यूस 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, 2
क्या क्या होंगे, एक तो होगा आपका डिफरेंस और दूसरा होगा बोरो। जैसे एडिशन में क्या हो रहा था, सम एंड कैरी, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिफरेंस एंड बोरो। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर। सपोज A and B are two inputs and two outputs are difference and borrow। B out हमें क्या दिया उसे, ओके। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अब इसकी। दो इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। क्या क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। डिफरेंस कीजिए इनका, 0 - 0 इज द 0, बोरो इज 0। 0 - 1, दिस इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 0 - 1 इज द 1 एंड आउटपुट बी आउट बोरो इज 1। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो एक बोरो लेना पड़ेगा, तो इसलिए बोरो बना जाएगा और डिफरेंस बना जाएगा। 1 - 0 इज द 1, बोरो इज 0। 1 - 1 is the difference is a 0 and borrow is 0। तो डिफरेंस क्या आ गया आपका, 1 1 जहाँ पर है हम उसको लेंगे। के में आपकी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसे A बार B प्लस A B बार। अब B आउट क्या आ रहा है आपका, दिस इज 1, मतलब A बार B। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है आपका एक्सॉर का एक्सप्रेशन, A बार A एक्सॉर B, और ये आपका आ गया A बार B। इसका आप लॉजिक डायग्राम बना लीजिए। क्या बनेगा लॉजिक डायग्राम, A B का क्या हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है, दैट इज डिफरेंस, और A बार B इज द बोरो आउटपुट। ठीक है, A बार B, दिस इज A बार B, दिस इज आउटपुट, कौन सा, बोरो वाला। तो दिस इज अ लॉजिक डायग्राम फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में आपको इतना ही करना है। अब हम देख लेते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। Full subtractor is a combinational logic circuit that perform arithmetic subtraction of 3 bits. Means 1 bit, 2 bits are minus and subtrahend, and 1 bit is borrow from previous stage. So it needs 3 input, और आउटपुट कितना होगा, ये तो 2 ही होगा, 2 डिफरेंस एंड बोरो। तो लॉजिक डायग्राम देख, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, फुल सब्ट्रैक्टर का 3 इनपुट हैं, मतलब A B एंड प्रीवियस कैरी, B इन हम ले लेते हैं इसको, और ये है आपका डिफरेंस एंड बोरो, मतलब B आउट। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम इसकी। तीन इनपुट है तो मतलब कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे, A B B in D एंड B आउट। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0, ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन होंगे इस तरह से। अब 0 - 0 - 0 इज द 0, बोरो इज 0। 0 - 0 is the 0, 0 - 1 is the 1 and 1 borrow। 0 - 1 is the 1 and 1 borrow। 0 - 1 is the 1, 1 - 1 is the 0, लेकिन 0 - 1 हुआ है तो बोरो आ गया 1। 1 - 0 मतलब 1, बोरो इज 0। 1 - 0 is 1, 1 - 1 is the 0, बोरो इज 0। 1 - 1 is the 0, borrow is 0। 1 - 1 is the 0, 0 - 1 is the 1 with 1 borrow।
ठीक है, तो ये आपका आ गया ट्रुथ टेबल। क्या एक्सप्रेशन निकल रहा है डिफरेंस का बताइए, सिग्मा एम। 1 कहाँ पर है, 0 0 1 पर, मतलब 1 0 1 0 मतलब 2, 1 0 0 मतलब 4, 1 1 1 मतलब 7। तो 1 2 4 7 मीन टर्म्स का एडिशन हो रहा है टू प्रोड्यूस डिफरेंस आउटपुट। बे आउट कितना आएगा, 1 1 1 1, 1 किस पर है, 1 पर, 2 पे, 3 पे और 7 पे, 1 2 3 एंड 7। तो दीज आर एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। अब हम इसको केमैप से सॉल्व करते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। तो डिफरेंस के लिए लिख लीजिए आप एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। It is a 3 input, okay, 3 input device, so it will need 3 variable K-map. Output inputs are A, B, B in 0 1 0 0 0 1 1 0 and 1 1। क्या वैल्यू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या वैल्यू पर 1 है, 1 2 4 7, 1 2 4 7। अब आप इसमें देखिए कोई ग्रुपिंग हो रही है क्या, कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो सिंगल सिंगल आप ग्रुपिंग करोगे इसमें, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा, दिस इज 1, क्या आया इसकी वैल्यू, A बार B बार B इन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, A बार B B इन बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी, A B बार B इन बार, इस वाले वन की वैल्यू क्या आएगी, A B B इन। तो ये आपका आ गया K-मैप का एक्सप्रेशन, और ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, बट हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ कॉमन लेकर। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, A बार कॉमन है, ठीक है, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से भी A कॉमन है। अब देखिए ये क्या है, ये XOR दिख रहा है आपको, किस किस का, B का और B इन का, और ये क्या दिख रहा है आपको, XNOR दिख रहा है, B का और B इन का। ओके, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, XOR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ XNOR, सो दिस इज यू कैन डू। अब आप देखिए इसको पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, और इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब तीनों का XOR हो रहा है, A XOR B XOR B। ये आपका आउटपुट आ गया डिफरेंस का फाइनल आउटपुट। अब हम देखते हैं कैरी आउटपुट, सॉरी बोरो आउटपुट। तो एक्सप्रेशन फॉर बोरो आउटपुट, A B B in, this is 0 1, this is 0 0 0 1 1 0 and 1 1 0 1 2 3। क्या आ रहा था बोरो आउटपुट, सिग्मा M 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो देखिए ये एक ग्रुपिंग हो जाएगी, पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, और इस वाले वन को ओवर करने के लिए इसका पेयर बन जाएगा। अब आउटपुट क्या आएगा, इस वाले पेयर की वैल्यू बताइए, क्या कॉमन है, A बार, ऊपर से क्या कॉमन है, 1 1 मतलब B इन। इस वाले पेयर की वैल्यू बताइए, इधर से कॉमन है A बार, ऊपर से क्या आ रहा है, B। इस वाले पेयर की वैल्यू बताइए, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, ऊपर से है क्या है, B B इन। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया बोरो आउटपुट का।
ए बार बी प्लस बी बी इन प्लस बी इन ए बार। ओके, अब इसका हम लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं फॉर फुल सबट्रैक्टर। क्या वैल्यू आ रही थी डिफरेंस की? तीनों का एक्सॉर हो रहा था, ए का, बी का और बी इन का। सपोज हमारे पास 2 इनपुट एक्सॉर गेट है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? इस तरह से बना सकते हो, दिस इज डिफरेंस आउटपुट। और आउटपुट बोरो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? ए बार बी और बी बी इन, और क्या आ रहा है? ए बार हम यहीं से ले लेते हैं, ए बार है ए बार बी इन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। कैरी डिफरेंस बोरो क्या आ रहा है? बोरो आ रहा है आपका ए बार बी, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका? बी इन, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका? ए बार बी इन, ठीक है। तीनों का क्या हो रहा है? और दिस इज बोरो आउटपुट, ठीक है, तीनों का एडिशन। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया फुल सबट्रैक्टर। अब देखते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। क्या आएगा? दोनों का एक्सॉर, ए का और बी का, टू प्रोड्यूस डिफरेंस, एंड फाइनली बी इन के साथ एक और एक्सॉर, ये मिल जाएगा आपको डिफरेंस, तीनों का एक्सॉर। इसी तरह से सम में भी आ रहा था फुल एडर में, और इसमें क्या आएगा? दो इनपुट का हाफ, हम बना रहे हैं फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है? एक एक्सॉर होता है और एक एंड गेट होता है, लेकिन एंड गेट किसके साथ आता है? ए इनपुट किसके साथ आता है? नॉट के साथ आता है। अभी हाफ सबट्रैक्टर में आपने देखा था, तो ये आपका एक आउटपुट आ गया, हाफ सबट्रैक्टर का आउटपुट आया है। अब दूसरा हाफ सबट्रैक्टर यहाँ से प्रोड्यूस करेगा, ये आपका आ गया, बट ऊपर वाला जो पहला आउटपुट है, पहला इनपुट, इसमें क्या आएगा? नॉट, जैसे इसमें आया है। अब दोनों का क्या होगा? और, तो दिस इज योर बी आउट, ठीक है। ये किसका नॉट हुआ है? ए एक्सॉर बी का। तो दिस इज योर बी आउट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर कैसे करेंगे आप? एक हाफ सबट्रैक्टर तो ये रहा आपके पास, और एक हाफ सबट्रैक्टर आपके पास ये रहा, और ये रहेगा आपके पास एक और गेट। तो यू नीड 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 और गेट। थैंक यू।